हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। वैसे इस चैनल पर आपको स्पेशली मैथ्स पढ़ाया जाएगा और मैथ्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ाया जाएगा, कौन से क्लास से लेके कौन से क्लास तक पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स से जानेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, किसी भी माध्यम में पढ़ते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, दोनों माध्यमों के लिए हम इस चैनल के द्वारा पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर आपको बताया जाएंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। इसका मतलब हम दोनों मीडियम में पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। जो सवाल आपको हिंदी में पढ़ाए जाएंगे उस सवाल को इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। आइए देखते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्या क्या हमको, कौन से क्लासेज के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले तो देखिए, आपको इस चैनल के माध्यम से कक्षा 4 से लेकर 8 तक के गणित सब्जेक्ट को आपको पढ़ाया जाएगा, गणित विषय को पढ़ाया जाएगा। अब ये दोनों भाषा में पढ़ाए जाएंगे। आपको इसको हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन एक ही रहेगा, आपको क्वेश्चन हिंदी में भी बताया जाएगा और इंग्लिश में भी बताया जाएगा। उसके बाद से अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश और साइंस भी पढ़ाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम स्पेशली गणित को पढ़ने वाले हैं, स्पेशली मैथ सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। ये कक्षा 4 से लेकर 8 तक के क्लासों के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके बाद से आपको कक्षा 9 एवं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड के बुक को पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको सीरियल वाइज जो भी चैप्टर दिए हुए हैं सारे चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। ज़रूरत पड़ा, अगर इधर बनेगा तो ज़रूरत पड़ा तो हम अनसॉल्व वगैरह और मॉडल टेस्ट पेपर 20 को इस पर आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। स्पेशली मैथ्स के लिए ये चैनल बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि मैथ्स में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, उस स्कूल में उस मैथ के बुक में ज़रूर ये टॉपिक आपको मिलेंगे। जिस टॉपिक का डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, पहले तो ये हमारे चैनल का ओवरव्यू है, अजय मैथ्स मैनिया। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ मिले आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिले। आइए इसके बाद से देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। उस टॉपिक के ओवरव्यू को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो देखिए क्लास 4 और 5 के, क्लास 4 और 5 क्यों लिखा गया, क्योंकि क्लास 4 और 5 दोनों में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। और टॉपिक एकदम बेसिक से रहेगा, जहाँ से शुरुआत होता है वहाँ से रहेगा और हाई लेवल तक यानी कि 8वीं तक के क्लासों के ये टॉपिक आपको मिलेंगे। जो स्टूडेंट या जो मेरे भाई गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अगर मैथ्स में उनका बेस कमज़ोर है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से आप अपने बेस को सही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक
बेस आपको अच्छे से मिलेगा। आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाए जाएंगे। इस टॉपिक को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। सबसे पहले क्लास 4 से लेकर 5 तक में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। पहला टॉपिक रहेगा आपका नंबर सेंस। नंबर सेंस इसका मतलब होता है संख्याओं के बारे में हम जानेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। इन संख्याओं में हम 5 डिजिट से लेके 5 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर के बारे में जानेंगे। जैसे कि 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की छोटी संख्या। हालांकि शुरू से भी बताया जाएगा 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या। फिलहाल 4 से हम कर रहे हैं तो 4 वालों में 5 और 6, क्योंकि पीछे के क्लासों में आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है, पीछे के क्लास का भी डिस्कशन कर दिया जाएगा। लेकिन 5 अंकों से शुरुआत होगी। 5 डिजिट नंबर और 6 डिजिट का नंबर का मतलब क्या है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से लेके और 5 अंकों की और 6 अंकों की दोनों संख्याओं को मिला के आपको इसमें असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग आर्डर यानी कि घटते क्रम, सक्सीजर यानी कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है, प्रीडिसीजर यानी कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। और इन संख्याओं से बनने वाली बड़ी संख्या, छोटी संख्या, संख्याओं को छांटना, कंपेयर करना, इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे ये 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर में। इसके बाद से लार्ज नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। लार्ज नंबर मतलब बड़ी संख्या, यानी कि इसके बाद की जो संख्या होती है, जैसे 6 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या का अगर नंबर आपको मिल गया, 8 अंकों की संख्या का मिल गया, तो उसको शब्दों में कैसे लिखते हैं, अंकों में कैसे लिखते हैं, उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम और घटते क्रम में हम कैसे अरेंज करेंगे। उस संख्या का अनुवर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी नंबर सेंस में आगे हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबर। हालांकि इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। रोमन नंबर को कैसे लिखा जाता है, इसमें मैं आपको 1 से लेके और लगभग 5000 तक के संख्याओं को रोमन संख्या में कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर इसी में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, जैसे टाइप ऑफ नंबर, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। जैसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। इन सारी संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद से अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे कंप्यूटेशन यानी कि गणना। कंप्यूटेशन मतलब गणना। गणना में आपको क्या पढ़ना है, जैसे जोड़, ऐड किस तरह से किया जाएगा बड़ी बड़ी संख्याओं का, घटाव कैसे किया जाएगा यानी कि सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाएगा बड़ी बड़ी संख्याओं का, गुणा आप कैसे करेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं का, डिवाइड आप कैसे करेंगे, डिवाइड यानी विभाजन, भाग जिसको बोलते हैं, डिवाइड आप कैसे करेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं का, इसके बारे में बताया जाएगा। प्लस इस पर आधारित स्टोरी प्रॉब्लम भी आता है, जिसको वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद से अगला टॉपिक आपका रहेगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसको विभाज्यता का नियम बोलते हैं। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में आपको भाग नहीं देना पड़ेगा,
हम ऐसा बता देंगे विभाज्यता का नियम, जिससे आप सिर्फ नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सी संख्या से विभाजित होगी, कौन सी संख्या से नहीं होगी। इसमें आपको 2 से लेके और 18 तक की संख्याओं के बारे में मैं बताऊंगा कि 2 से लेके 18 तक की संख्याओं को बिना भाग दिए आप कैसे भाग कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि क्या यह संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं, क्या यह संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं, क्या दी गई संख्या 2 से डिवाइड है कि नहीं, क्या दी गई संख्या 5 से डिवाइड है कि नहीं। इसी तरह से करते करते हम 18 तक यानी 18 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। आपके बुक में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और इस सारे टॉपिक में पढ़ाऊंगा और इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और कोशिश यही रहेगा कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। इसके बाद से हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है, कैसे हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। अगला टॉपिक आपका है HCF। काफ़ी चर्चित टॉपिक है, हर क्लासों में ये पूछा जाता है। HCF यानी कि महत्तम समापरिवर्तक, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापरिवर्त, महत्तम समापरिवर्त इसको बोलते हैं हिंदी में। आपको HCF निकालने के बारे में सिखाया जाएगा, किस किस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं। जैसे डिवीजन मेथड से, यानी कि भाग करके आप कैसे लंबी प्रक्रिया के द्वारा संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। आप गुणनखंड करके कैसी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो आप मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और अगला टॉपिक लिखता हूं कि फिर क्या आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है आपका एलसीएम। अगला टॉपिक है आपका एलसीएम, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापरिवर्तक बोलते हैं। लघुत्तम समापरिवर्तक, ये भी काफ़ी चर्चित टॉपिक है। इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि आप एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं के बीच एलसीएम निकाला जाता है, 3 संख्याओं के बीच एलसीएम निकाला जाता है, 4 संख्याओं के बीच एलसीएम निकाला जाता है। आप किस प्रकार से एलसीएम को निकाल सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें भी अलग अलग टाइप के प्रकार आपको पढ़ाए जाएंगे, जो आपको इजी लगेगा उससे आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक है आपका फ्रैक्शन। ये भी काफ़ी चर्चित टॉपिक है और ये 3 से ही आपको देखने को मिलता है, और आगे के क्लासों में जाके रेशनल नंबर, जैसे 9th वगैरह में भी दिया हुआ है रेशनल नंबर, 8th में भी दिया हुआ है रेशनल नंबर। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न इसको बोलते हैं। भिन्न के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि भिन्न क्या होता है। भिन्न में आपको इसके टाइप भी पढ़ाए जाएंगे, कितने टाइप के भिन्न होते हैं, कौन कौन से प्रकार के भिन्न होते हैं। और उसके बाद से इन भिन्नों का आपको जोड़ पढ़ाया जाएगा, ऐड पढ़ाया जाएगा, घटाना पढ़ाया जाएगा यानी सबट्रैक्ट पढ़ाया जाएगा, डिवाइड करना, इन भिन्नों के बारे में आपको बताया जाएगा। भिन्नों पर आधारित वर्ड प्रॉब्लम या स्टोरी प्रॉब्लम जो होती है, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। अगला है इसमें आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ये भी एक फ्रैक्शन का टाइप ही है, डेसिमल फ्रैक्शन, लेकिन इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न,
दशमलव भिन्न क्या होता है, संख्याओं को दशमलव में कैसे बदलते हैं, दशमलव में दी गई संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, और दशमलव भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगला है आपका ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। ऑपरेशंस ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, इसका मतलब है कि आपको डेसिमल फ्रैक्शन दिए जाएंगे, आपको जो भी फ्रैक्शन मिलेंगे वो दशमलव में मिलेंगे, और उस पर बेस स्टोरी प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। 10वां टॉपिक आपका है ज्योमेट्री। अब हम ज्योमेट्री में आ जाते हैं। ज्योमेट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति होता है, जिसको आप लोग रेखा गणित भी बोलते हैं। इसमें आपको लाइन के बारे में पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से है। लाइन मतलब रेखा क्या होती है। उसके बाद से आपको एंगल, कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार का होता है, कैसे कोण बनाया जाता है। उसके बाद से आपको क्वाड्रिलेचर इसमें पढ़ाया जाएगा। क्वाड्रिलेचर क्या होता है, मतलब चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप के चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज पर आने वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद से इसी में आपको पेरीमीटर पढ़ाया जाएगा। पेरीमीटर यानी कि परिमाप, आप किसी भी शेप का परिमाप कैसे निकालेंगे। इसके बाद से आपको एरिया इसी में पढ़ाया जाएगा, यानी क्षेत्रफल। किसी भी शेप का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दिया जाएगा कि किस तरह से क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल के बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका मेजरमेंट यानी मापन। मेजरमेंट यानी मापन। मापन में आपको पढ़ाया जाएगा कि लेंथ का मापन हम कैसे करते हैं। अगर दूरी में दिया हुआ है, लेंथ का मतलब दूरी होता है, दूरी का मापन हम कैसे करते हैं। जैसे किलोमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, कैसे सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, और भी इसके छोटे छोटे रूप होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा। इसके बाद से हम आपको मापन में ही वॉल्यूम के बारे में बताएंगे, यानी आयतन वाली चीज़ों को मापन कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए लीटर में कैसे मापन किया जाता है, लीटर में, ml में। जब कोई भी आप लिक्विड वाला चीज़ परचेज करते हैं या लिक्विड वाली चीज़ को मापते हैं, तो उसके वॉल्यूम को ही मापा जाता है। कैसे मापते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद से है आपका मास मतलब होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको आप किलो में खरीदते हैं, ग्राम में खरीदते हैं। दुकान पर जाते हैं, दुकानदार आपको आप सामान लेने जाते हैं, बोलते हैं हमको 2 किलो 200 ग्राम दीजिएगा। या फिर ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये टॉपिक का भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अभी और सारे टॉपिक हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अगला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, यानी सरलीकरण। कैसे आप संख्याओं को सरल करेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटा कैसे करेंगे,
दशमलव संख्या दी हुई है उसको छोटा कैसे करेंगे। इसके बाद से अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक है, इसको हिंदी में लगभग में बोलते हैं। लगभग मतलब कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमको पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं होता है, तो हम बोल देते हैं कि लगभग इतनी रही होंगी या लगभग इतना इसका मान होगा। तो कैसे हम लगभग में किसी संख्याओं को व्यक्त करते हैं, कैसे हम जान लेते हैं कि लगभग में इतना है, तो किस चीज़ को हम कौन सी संख्याओं को हम लगभग में बोलते हैं, कितना तक रहेगा तो हम लगभग में कहेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है आपका इसी में क्लॉक, कैलेंडर, और एक टॉपिक है आपका मनी, मतलब घड़ी, कैलेंडर और मनी यानी कि पैसे के बारे में हम पढ़ेंगे। कितने रुपए में कितने पैसे होते हैं, कितने पैसे में कितने रुपए हो जाते हैं। कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से महीने में कितना दिन होता है, कौन से साल में कितना दिन होता है या एक साल में कितना दिन होता है। घड़ी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि समय हम कैसे देखते हैं। कैलेंडर में हमको कैलेंडर कैसे देखना चाहिए, कैसे हम दिन का पता करते हैं, कैसे हम डेट का पता करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका डाटा हैंडलिंग, लास्ट टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग आपको आंकड़े दिए जाते हैं, आंकड़ों का संग्रह आप कैसे करते हैं। आंकड़ों का संग्रह, आप आंकड़ों का संग्रह कैसे करेंगे। बड़े बड़े आंकड़े दिए होते हैं, आंकड़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आंकड़े हमको मैनेज करने होते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जितने भी टॉपिक थे ये 4 और 5 में भी है और ऊपर के क्लासों में भी ये है। फिलहाल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आप नहीं भी पढ़े होंगे तब भी आप पढ़ लेंगे। अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज इसी के साथ साथ हो जाएगा और आगे का बेस आपको मिल जाएगा। अगला टॉपिक है इसी में एवरेज, एवरेज मतलब औसत, संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। औसत क्या होता है, संख्याओं का औसत किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। अगला है आपका परसेंटेज, परसेंटेज ये 5 से ही चालू हो गया है आपका। परसेंटेज मतलब प्रतिशत, प्रतिशत में आपको बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस लेवल तक का, यानी कि इजी क्वेश्चन से लेके थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन तक के बारे में आपको बताया जाएगा कि प्रतिशत के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिशत कहीं ना कहीं गणित का ऐसे भी हम मान सकते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई सारे टॉपिक रिलेटेड रहते हैं। अगला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, लाभ और हानि। आपको लाभ हानि निकालने के बारे में बताया जाएगा। आप सामान परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो अगर आप खरीद रहे हैं, आप एक शॉपकीपर हैं या फिर आप अपने मम्मी पापा का सहयोग करते हैं, कहीं उनका शॉप में, तो किस कंडीशन में लाभ होता है, किस कंडीशन में हानि होता है, उसके सवालों को सॉल्व करेंगे कि लाभ कैसे निकाला जाता है, हानि कैसे निकाला जाता है। इसके पहले हम प्रतिशत पढ़ेंगे और प्रतिशत में आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद से अगला टॉपिक है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बारे में मैं पढ़ाऊंगा आपको। मेंसुरेशन में आकृतियों का आयतन वगैरह कैसे निकाला जाता है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जितने भी टॉपिक थे ये 4 और 5 के क्लासों में आपके चालू हो गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं, और ये सारे के सारे टॉपिक आपको एज ए बेसिक पढ़ना है।
और आगे के क्लास में भी ये आपको टॉपिक मिलेंगे। अगला टॉपिक मैं लिख रहा हूँ जो 6, 7, 8 में चलेगा, जैसे कि ज़्यादातर टॉपिक ये जो है आपको 6, 7, 8 में ही मिलेंगे। 6, 7, 8 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे ये सब मिला के मैं आपको बताता हूँ, और इस सारे टॉपिक के बारे में हम लोग एक एक करके डे बाय डे पढ़ते रहेंगे। वीडियो आपके लिए डलता रहेगा, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि अजय मैथ्स मेनिया इस चैनल का नाम है। आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहें। क्लास 6 से 8, 6 और 8 का जो बेस है आपका वो क्या है, आपको इंटीजर पढ़ाए जाएंगे। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांकों का जोड़ घटाव कैसे किया जाता है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। दूसरा टॉपिक है आपका अलजेब्रा, बीजगणित जिसको हिंदी में बोलते हैं। बीजगणित के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके फार्मूले के बारे में पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सूत्र इसमें यूज किए जाते हैं। तीसरा है आपका ज्योमेट्री। हालांकि ज्योमेट्री के बारे में बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर ज्योमेट्री थोड़ा एडवांस होगा। इसके बाद से आपको पढ़ाया जाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में आपको पढ़ाया जाएंगे, कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद से है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आपको बीजगणितीय रूप में दिया जाएगा, कैसे बीजगणितीय रूप में के सवालों को हम सॉल्व करते हैं उसको भी आपको बताया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका सिंपल एंड लीनियर इक्वेशन। सिंपल एंड लीनियर इक्वेशन। सिंपल एंड लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं। रैखिक समीकरण बोलिए, रैखिक युग्म बोलिए। रैखिक समीकरण के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद से अगला टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। कैसे अनुपात निकालते हैं, कैसे दो संख्याओं के बीच के अनुपात को निकालते हैं, कैसे समानुपात को निकाला जाता है, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अगला है आपका पैरेलल लाइन। ये भी बीजगणित का ही चैप्टर है, सॉरी ये भी आपका रेखागणित ज्योमेट्री का ही एक चैप्टर है। पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुण आपको पढ़ाए जाएंगे। त्रिभुज के कौन कौन से गुण होते हैं और इसके अंतर्गत आपके त्रिभुज से रिलेटेड सवालों को भी सॉल्व किया जाएगा। अगला टॉपिक है आपका सिमेट्री। सिमेट्री, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि सिमेट्री क्या होता है। अगर आपको ये टॉपिक लिखने हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगले टॉपिक को लिखते हैं। 2-4 टॉपिक और रह गया है। ये सारे टॉपिक को हम डे बाय डे पढ़ेंगे, इसके वीडियोस डलते रहेंगे। चलिए अगला टॉपिक है आपका कॉन्ग्रुएंस।
कॉन्ग्रुएंस यानी कि समरूपता इसको बोलते हैं। त्रिभुजों का समरूपता क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद से अगला टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम रचनाएं किस प्रकार से करेंगे। रचनाएं, रचना लिख लीजिए। रचना हम कैसे करेंगे, जैसे त्रिभुजों का रचना कैसे किया जाता है, लाइंस के एंगल्स का रचना किस प्रकार से किया जाता है, सर्किल की रचना हम किस प्रकार से करेंगे। अगला टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावनाएं। संभावनाएं इसके बाद से आपको पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाए जाएंगे। पावर एंड एक्सपोनेंट ये क्या होता है, घात। घात के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, घात कैसे हम निकालते हैं, कौन सी संख्या, घात वाली संख्याओं को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उन संख्याओं को जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे। इसके बाद से अगला टॉपिक है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, संख्याओं के वर्ग के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन सी संख्या का वर्ग कितना होता है, कौन सी संख्या की वर्गमूल होती है, किसी संख्या का वर्गमूल कितना होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। वर्गमूल के और स्क्वायर के सवाल को भी सॉल्व किया जाएगा। अगला है आपका क्यूब और एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट जिस प्रकार से आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, उसी तरह से क्यूब और क्यूब रूट है। हिंदी में इसको घन और घनमूल बोलते हैं। घन और घनमूल बोलते हैं। किसी संख्या का घन कितना होता है, यानी क्यूब कितना होता है, कौन सी संख्या किस संख्या की घन होती है, किसी संख्या का घन हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस पर बेस क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और इसी में सिंपल इंटरेस्ट भी आपका आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, जिसको SICI बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, माफ़ कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद से है आपका सॉलिड शेप। सॉलिड शेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ठोस वस्तुओं का आयतन कैसे निकालेंगे, ठोस वस्तुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यानी कि ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज के ऊपर यानी समलंब चतुर्भुज पर बेस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक समलंब चतुर्भुज होता क्या है, कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं हमने उसको यहाँ पर लिख दिया है, उसका डिस्कशन हमने कर लिया है, ओवरव्यू हमने उसका कर लिया है। ये तो ऐसे टॉपिक हैं जो हमको पढ़ना है। कई सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि इसको हम सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको आपके कमेंट्स अगर ज़्यादा मिलते हैं कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो मैं सीधे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। उस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
लेकिन सीक्वेंस वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसके वीडियोज़ आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो इस पर बेस रहें और आपको इन सारे टॉपिक के वीडियोज़ पढ़ने को मिले। जय हिंद।